हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। आप देख रहे हैं SCS मिथिला। मैं हूं तुषाली। हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर आ रही है सुपौल से। कोरोना संक्रमण के लिए किए गए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों का खुलकर मखौल उड़ाया जा रहा है। ट्रेन और बस से आने वाले मजदूर की भले ही सरकारी स्तर से छानबीन कर उसे क्वारंटीन सेंटर तक भेजा जाता हो, पर हर रोज रात भर सड़क मार्ग से भटकते हुए पैदल ही अपने घर जाने वाले सैकड़ों मजदूर के लिए जिम्मेदार तंत्र धीरे धीरे उदासीन हो रहा है। यही कारण है कि प्रवासी मजदूर सड़क मार्ग से पैदल चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं और उसे कहीं टोका टोकी नहीं किया जा रहा है। हद तो तब हो जाती है जब कोई उसे यह कहकर पुकारता है कि जाने दो, महामारी जारी है। जाहिर है ऐसी हालत रही तो संक्रमण रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए सारे प्रयास सरकारी तंत्र की उदासीनता की भेंट न चढ़ जाए। खास बात यह है कि सड़क मार्ग से पैदल चलने के दौरान रास्ते में कई थाने और प्रखंड क्षेत्र भी आते हैं, पर कहीं भी इस बात की सुधि नहीं लिया जाना लोगों को आफत में डाल सकता है। पिपरा थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार होकर देर रात करीब 15 लोगों का यह जत्था हरियाणा से ट्रक में राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही तक आया और उसके बाद ये लोग पैदल ही पिपरा थाना क्षेत्र होते हुए मधेपुरा के लिए निकल गए, जिसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर होगी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ना तो कहीं यहाँ क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं? पुलिस प्रशासन है ना, तो कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार के राज में बिहार में कुछ सेवा नहीं है। तो गए थे क्वारंटाइन सेंटर पर, गए थे? रखने के लिए भी तैयार नहीं है। फोन भी किया था ना, बोलता सुबह गाड़ी भेजेंगे। हम लोग सिमराही से आ रहे हैं, हम लोग सिमराही से पैदल हम लोग को सिंहेश्वर जाना है। अरे ये एक एक करके बोलिए, ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग हरियाणा से एक आ आदमी रहे बोलिए। हैं। हाँ, तो यहाँ गए थे, पुलिस को फोन किया या? हाँ गए थे पुलिस के पास। वो बोले कि आगे जाओ, कैंप लगा हुआ है, वहाँ से मिलेगा। वहाँ पे आए, कोई प्रशासन कुछ नहीं था। उससे आगे आए जो एक मोटरसाइकिल वाला प्रशासन था, वो बोला कहती भाई इससे आगे जाओ, मिल जाएगा तुमको सुविधा। कोई ट्रक वाला होगा, कोई बस वाला होगा, कोई भी होगा, कुछ भी होगा, चल जाएगा तुम लोग। हम बोले कहते हमको मधेपुरा जाना है, कैसे जाओ, कैसे जाएं? बोला कहती यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा? नहीं रखा। हम लोग तो क्या कहा? बोला कहती भाई तू लोग अभी जो है, हमको नहीं गाड़ी है नहीं कुछ है, कैसे भगाओ, कुछ नहीं बोला। अच्छा आप बोलिए, कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या परेशानी हुई? हरियाणा से आ रहे थे। महामारी के चक्कर में हम लोग डर से वहाँ से चेकअप डॉक्टर वगैरह सारा चीज हो गया है। देखिए हाँ चलिए बोलिए ना। सब चीज हो गया है। फिर हम लोग ट्रक से आए हैं, सिमराही उतरे हैं। पुलिस प्रशासन वहाँ भी था, 3-4 गो, एक मैडम भी था पुलिस प्रशासन। उनको बोले हम लोग को कोई मदद कीजिए, फिर हम लोग सिंहेश्वर चले जाएंगे। सिंहेश्वर कम से कम सिंहेश्वर चले जाएंगे। सदर हॉस्पिटल में या तो ये क्या कहता है उसको, ब्लॉक में रह जाएंगे, कहीं रह जाएंगे, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। अच्छा यहाँ वहाँ से पैदल आए हैं? पैदल आए हैं सर। हरियाणा से आए पैदल? नहीं, सिमराही से आए। झूठ क्यों बोलेंगे? तो यहाँ पिपरा में किसी को बोले आप? कोई नहीं, पिपरा में प्रशासन था, कोई नहीं रोकने। कोई कह रहा है महामारी जा रहा है, जाओ जाओ जाओ। कौन कहा महामारी जा रहा है? पुलिस प्रशासन वहाँ जहाँ मंदिर था ना, पिपरा से आने को, पिपरा से आगे आने, सिमराही से आगे आने के बाद एक मंदिर नहीं है, कौन सा मंदिर कहता है उसको, वैष्णो मंदिर। वहाँ 2-3 पुलिस वाला था, बोला जाओ आगे जाओ, आगे जाओ, ऐसे कह के हम लोग को भगा दिया। हम लोग को जाना है सिंहेश्वर पैदल। क्या प्रशासन को क्षमता नहीं, कोई गाड़ी रोक कर हम लोग को बैठाएंगे? पिपरा में आपको प्रशासन नहीं रोका? नहीं रोका, आगे नहीं रोका सर। बुलाइए, हम लोग रुके, कहेंगे प्रशासन। अच्छा आप बताइए कितना दूर पैदल चले? अब सिमराही से लगा लीजिए सर, पिपरा आ गए। सिमराही से पैदल आ रहे हैं। तो यहाँ पिपरा में रोका आप लोग को? नहीं रोका, आगे आगे पुलिस वाले निकल गया, लेकिन रोका नहीं रोका। अभी भी पुलिस वाला तो अभी पैदल ही जाइएगा? जाएंगे ना तो क्या करेंगे सर? फिर कहाँ रहेंगे, जाएंगे सिंहेश्वर में रहेंगे। जो देखता है बोलता है बीमारी। कब चले थे आप लोग? परसों चले थे। हम लोग को 4 रोज हो लिया। 4 रोज हो गया। कैसे कैसे आए बताइए? ट्रक से आए हैं। ट्रक से कहाँ आए? सिमराही तक। उसके बाद वहाँ से पैदल आए हैं। पैदल आए। कितने लोग हैं आप लोग? 15 आदमी हैं। तो वहाँ खाना पीना नहीं मिलता था? नहीं, वहाँ तो खाना पीना सब चीज मिलता था, लेकिन हम लोग डर से नहीं रहने दे रहा था। क्या कह रहा था? बोल रहा था पैसे दो, नहीं तो रूम खाली करो, इसीलिए वहाँ से लेकर हम लोग काम बंद हो गया। कहाँ से देंगे? पैसे भी लिया हम लोग से, किराया भी, तब घर से मंगा के दिया। अच्छा आप बताइए, वहाँ क्या सब परेशानी हो रही थी हरियाणा में? हरियाणा में वहाँ तो खाने का भी दिक्कत हो गया। क्या काम करते थे वहाँ? मिस्त्री का काम करते थे। तो वहाँ से फिर कैसे निकले? रूम किराया मांग रहा था मालिक, रूम मालिक। तो वहाँ सरकारी मदद कुछ नहीं मिली? कुछ नहीं मिला।
SCS मिथिला के लिए बिहार के सुपौल से विजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।